आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह और कायम अली शाह के बाद आज आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर जाली अकाउंट्स केस में नायब इस्लामाबाद के सामने पेश हुई और उन्हें आज नायब हुकाम की तरफ से कई सवालात का सामना करना पड़ा और बहुत से अहम सवालात पूछे गए। हमारे जराए के मुताबिक ज्यादा सवालात हामिद समू और अब्बास जरदारी के मुताल्लिक थे। अहम बात यह है कि हामिद समू वो शख्स है जिससे मुताल्लिक सबसे पहले हमने ये पता लगाया था कि वो फरियाल तालपुर के ड्राइवर हैं और उन्होंने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाकर 65 करोड़ रुपए मालियत की बैरून मुल्क जायदादें जाहिर की थी। जबकि अब्बास जरदारी के हवाले से भी हमने अहम मालूमात आपके सामने रखी थी। जराए के मुताबिक आज फरियाल तालपुर ने हामिद समू को नैब के सवाल पर अपना मुलाजिम तस्लीम कर लिया है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि उनका हामिद समू से कोई तिजारती ताल्लुक नहीं रहा, वो सिर्फ एक मुलाजिम थे। अब बड़ी अहम बात है कि एक ऐसा शख्स जो सिर्फ मुलाजिम है, एमनेस्टी स्कीम लेना, करोड़ों रुपए की जायदाद डिक्लेयर करना, ये कैसे हुआ। जराए का ये दावा है कि आज नैब के सामने फरियाल तालपुर ने अब्बास जरदारी से अपना ताल्लुक तस्लीम किया है, लेकिन तिजारती ताल्लुक की तरदीद की है। हामिद समू और अब्बास जरदारी दो अहम किरदार हैं। तहकीकाती इदारे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों अफराद के हवाले से अहम तहकीकात कर चुके हैं। जब हम बैरून मुल्क जायदादों से मुतालिक तहकीकात कर रहे थे तो हामिद समू से मुतालिक हमारे पास हैरान कुन तफसीलात आई थी जो हमने आपके सामने रखी थी। हमारी तहकीकात के मुताबिक हामिद समू के नाम पर दुबई के नुमाया इलाकों में जायदादें हैं और हामिद समू ने इन जायदादों की मालियत एफबीआर को 65 करोड़ रुपए बताई है। अहम बात यह है कि हामिद समू ने यह जायदादें 27 जून 2018 को साबिका हुकूमत की आखिरी एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाते हुए एफबीआर के सामने जाहिर कर दी हैं। अब यहाँ इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है, हामिद समू के शनाख्ती कार्ड पर दर्ज पता है मकान नंबर D75 ब्लॉक 5 कहकशां क्लिफ्टन कराची। FIA ने भी उन्हें इसी पते पर नोटिस भेजा है। हैरानकुन तौर पर यही पता पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर का है। फरियाल तालपुर के एफबीआर में जमा होने वाले टैक्स गोशवारों में जो पता दर्ज है वो है D75 ब्लॉक 5 क्लिफ्टन कराची और फरियाल तालपुर ने कागजात नामजदगी में भी इसी बंगले को अपनी जायदाद बताया है। जबकि जराए का दावा है कि आज फरियाल तालपुर से अब्बास जरदारी से मुतालिक भी पूछा गया, जिसमें उन्होंने अब्बास जरदारी से ताल्लुक को तस्लीम किया, लेकिन तिजारती ताल्लुक की तरदीद की। लेकिन जब हमने तहकीकात की थी तो अब्बास जरदारी से मुतालिक क्या मामला सामने आए थे आपको दिखाते हैं। एक और नाम गुलाम अब्बास जरदारी का भी सामने आया है। हमारे पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक गुलाम अब्बास की दुबई में 2 जायदादें हैं। उनमें से एक पाम जुमेरा में फ्लैट है जिसकी मालियत 22,50,000 दिरहम है, यानी पाकिस्तानी रुपयों में उसकी मालियत तकरीबन 7 करोड़ 65 लाख रुपए है। अब हमारे पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक ये जायदाद 2013 में खरीदी गई। फिर इस जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी 30 नवंबर 2014 को फरियाल तालपुर साहिबा को दे दिया गया। पावर ऑफ अटॉर्नी के मुताबिक फरियाल तालपुर इस जायदाद से मुतालिक बातचीत कर सकती हैं, एग्रीमेंट कर सकती हैं, किसी को भी किराए पर दे सकती हैं, बेच सकती हैं, ट्रांसफर कर सकती हैं। अब हमारी तहकीकात में बाकायदा एक पावर ऑफ अटॉर्नी का मामला आया था जो दस्तावेजात हमने आपके सामने रखी थी। उसमें देखा जा सकता था कि अब्बास जरदारी नामी शख्स ने अपनी जायदाद की, अपनी दुबई की जायदादों के लिए जिस शख्सियत को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था वो फरियाल तालपुर थी। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के जराए ने इस बात की तरदीद की। आज भी जराए के मुताबिक फरियाल तालपुर ने अब्बास जरदारी से तिजारती ताल्लुक की तरदीद की, मगर हामिद समू को अपना मुलाजिम माना। अब हामिद समू ने एमनेस्टी स्कीम करोड़ों रुपए की ली है, एक मुलाजिम ने कैसे करोड़ों रुपए की स्कीम ले ली। जाहिद गिशकोरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, क्या आज आपके जराए बताते हैं फरियाल तालपुर साहिबा से सवाल जवाब हुए? बिल्कुल शाहजेब, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आज फरियाल तालपुर ने नैब ज़राए ने हमें बताया है कि हामिद समू का बताया है कि वो उसके मुलाजिम रहे हैं, लेकिन उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप उसकी नहीं रही। 4 साल पहले वो उसको छोड़ गए थे, जबकि आज नैब की तहकीकाती टीम ने उसको सरे फहरिस्त रखा है। जरदारी ग्रुप और पार्क लेन के ख़िलाफ़ जो जाली अकाउंट केस में तहकीकात हो रही हैं, इसी से जुड़ी हुई, उसको सरे फहरिस्त कर दिया है। उसके बाद आसिफ अली जरदारी का नाम है और कुल मिला के बिलावल का भी तीसरे नंबर पर नाम है। कुल मिला के 17 के करीब मुल्ज़मान हैं जो कि इनके साथ मुबैना तौर पर जुड़े हुए हैं जाली अकाउंट्स केस में, इन दोनों ग्रुप्स में। और ये भी बताया जा रहा है ज़राए की तरफ से कि 4 मुख्तलिफ रेफरेंसेस हैं, 30 सवालात पूछे गए हैं जो फ़ाइल किए जा सकते हैं फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़।
उसको सरे फहरिस्त इसलिए शाहजेब रखा गया है। ज़राए का ये कहना है कि नंबर 1 ये है कि उसकी पार्टनरशिप है जरदारी ग्रुप में, वो फाइनेंस डायरेक्टर हैं, तमाम तर कारोबार को वही देखती हैं। और जरदारी ग्रुप का उपल 225 के साथ एक पार्टनरशिप है, उस पर भी उससे सवाल किया गया है कि पैसा वहाँ पर कैसे आता रहा, ये किस नोयत की पार्टनरशिप थी बहरिया टाउन के साथ। और साथ ही दूसरे नंबर पर उनसे ये भी पूछा गया है कि कराची का जो उनका घर है वहाँ पर फेक अकाउंट से पैसे पे होते रहे जब उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तीसरा उससे सवाल ये पूछा गया था अब्बास जरदारी का कि आपको उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है जो उसकी बाहर की जायदादें हैं, आपकी क्या उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि उनसे एक फैमिली का जैसा ताल्लुक़ है, बिज़नेस पार्टनरशिप नहीं है। हो सकता है उन्होंने ये पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हो लेकिन उसकी मालूमात में ये नहीं है। और साथ ही उनसे ये भी पूछा गया कि इंटरनल जो इंटीरियर सिंध है वहाँ पर मुख्तलिफ जायदादों पे कब्ज़े किए गए हैं ज़मीनों पर, और वो आपके नाम पर हैं, उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है। साथ ही उससे ये पूछा गया था कि सिंध बैंक में आपने 4 आला तरीन अफसर को अपनी सिफारिश पे भर्ती करवाया था, जिसमें नेशनल बैंक के उस वक्त अली रज़ा भी थे। उसका एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी उसके सामने रखा गया, जिससे उसके बाद 2 अरब रुपए के कर्ज़े सिंध बैंक, नेशनल बैंक और समिट बैंक से लिए गए थे मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, बिलखसूस ओमनी ग्रुप की तरफ से। और फिर ये पैसा ओमनी ग्रुप से होता हुआ जरदारी ग्रुप में आया, वहाँ से निकल के फरियाल तालपुर के ज़ाती अकाउंट में 23 करोड़ रुपए आए, ये भी उनसे पूछा गया था। और साथ ही नैब की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, तमाम तर मटेरियल उन्होंने सिंध के मुख्तलिफ महकमों से ले लिया है। तमाम जो एलिगेशन JIT ने लगाए थे इन जरदारी ग्रुप के हवाले से या पार्क लेन के हवाले से फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़, उसी पर इन्वेस्टिगेशन टीम ने तमाम उसको इन्वेस्टिगेट किया है और कंबाइन कर दिया है, यही सवालात पूछे हैं। साथ ही एक सवालनामा भी दिया है। पीपल्स ने राब्ता किया, क्या मौक़िफ़ क्या है उनका अब जबकि ये बात मान ली गई है? ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है शाहजेब कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 जो आला तरीन रहनुमा हैं, जिस तरह सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं या फिर मुर्तज़ा वहाब हैं, सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर हैं, फरियाल तालपुर साहबा ख़ुद हूँ या फिर सईद गनी साहब हैं, उनसे हमेशा मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जियो टीवी के प्लेटफॉर्म से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो अपना मौक़िफ़ दें, क्योंकि दूसरे ज़राए से जो इंफॉर्मेशन हमें आ रही होती हैं क्रेडिबल सोर्सेज से, और उसको पूरी अथॉरिटी के साथ हम बता सकते हैं। उनका मौक़िफ़ हमेशा यहीं आता है, बल्कि मैं उनके वकील से भी बात करने की कोशिश करता हूँ, उनसे मिलता भी हूँ सम टाइम, फ़ारूक एच नाइक से। उनका मौक़िफ़ हमेशा यही होता है कि जो हम अदालतों में बता रहे हैं चीज़ें, हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये जाली अकाउंट्स एक जाली प्रोपागंडा है उनकी टॉप लीडरशिप के ख़िलाफ़, इसलिए वो जो अदालतों में जवाब दे रहे हैं उसको ही हमारा मौक़िफ़ समझा जाए कि ये सारे गलत और प्रोपागंडा। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद इस हवाले से।